Social Science, Economics, Chapter number 7, Factors of Production, page 169. We will discuss challenges to human capital, means मानव पूंजी प्रति आह्वान. ये जो human capital प्रति आह्वान सब कौन अच्छी. Our nation has come a long way in various aspects of human capital since independence. विभिन्न दृष्टिकोणरू स्वाधीनता परठारू मानव पुंजीर बा ए जो ह्यूमन कैपिटाल विकास पाई आम देश बहुत गुड़े आगक बढ़ी. यार विकास क्षेत्र में बहुत आगक बढ़ी. Literacy is an important characteristic of the population and helps enhance the skills and productivity of human capital. That means ये जो human capital रो दक्षता और उत्पादकता साक्षरता जनसंख्यार एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य अटे. लिटरेसी अर्थ साक्षरता इज एन इम्पोर्टाट क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या लोकसंख्यार यह एक गुरुत्वपूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक्स बा गुण अटे. दैट हेल्प्स एनहांस द स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स जहाँ साहाय्य करि थाए ये जो प्रोडक्टिविटी आउ स्किल को एनहांस करिबारे अर्थात बढ़ाइबारे ग्रो करिबारे यह साहाय्य करि थाए. तो ह्यूमन कैपिटल जो मानव पुंजी आम कहते ह्यूमन कैपिटल अर्थ डायरेक्टली आम मनुष्य जो ह्यूमन रिसोर्स को कथा आलोचना करचंती. तो लोक मानकर जो प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादन क्षमता से केते उत्पादन करें केते रोजगार करें. स्किल अर्थ से जो स्किल दक्षता ताहा केते हे परिबो ताहा ए लिटरेसी उपरे निर्भर करिथाए. हेल्प्स एनहांस एनहांस कहले बढ़ाइबा बढ़ाई थाए लोक मानकर कौशल लोक मानकर प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता लोक मानकर दक्षता को बढ़ाई थाए ताहा होची लिटरेसी. तो फर्स्ट सेंटेंस देखिथिले कि आम जो देश हाज कम ए लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट्स भिन्न भिन्न क्षेत्र में यह ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस ठारू ह्यूमन कैपिटल रो विकास क्षेत्र में आम देश बहुत आगक बढ़ी. तो लिटरेसी यार एक गुण अटे प्रमुख गुण अटे जहाँ साहाय्य करिथाए लोक मानकर उत्पादन क्षमता तथा दक्षता को विकास करिया पई. The adult literacy rate in India is 85% for males and 70% for females as of 2023 as per the World Bank estimate. तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट अनुसार विश्व बैंक आकलन अनुजाई 2023 मसीहा सुधा भारत में जो आडल्ट लिटरेसी अर्थात प्राप्तवयस्क साक्षरता यह पुरुष मान क्षेत्र में मेल क्षेत्र में 85% थिला बेले महिला क्षेत्र में फीमेल माने 70% अच्छे. तो आडल्ट लिटरेसी क्या कह जाए देख आडल्ट लिटरेसी अर्थ परसेंटेज ऑफ पीपल एज्ड 15 वर्ष एवं 15 वर्ष रु तदूर्ध एवं एवं बयसर लोक पुरुष तथा स्त्री लोक माने जो माने रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग ए शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट. तो केवल से माने पढ़ी लिखि जानी थिबे पढ़ी लिखि सरल विवृत्ति गुड़ाक सरल स्टेटमेंट गुड़ाक केवल पढ़ी पारुथिबे लिखि पारुथिबे आ बुझी पारुथिबे 15 वर्ष एवं तदूर्ध लोकंकर शतकड़ा संख्या को अर्थात 100 रे केते परसेंटेज अर्थात शतकड़ा 100 रे केते जण अछंती गोटे अंचल 100 जण लोक अछंती से 100 जण लोकंक मध्यरु केते जण 15 वर्ष रु अधिक होइथिबे एवं से माने साधारण लेखा पढ़ा एवं बुझी पारुथिबे साधारण विवृत्ति गुड़ाक साधारण स्टेटमेंट ताहाको आडल्ट लिटरेसी कह जाए. ताले 2023 सुधा भारत में जो पुरुष मैंने अछंती प्रत्येक 100 जण पुरुष रे 85 लोक शिक्षित अटंती. ठीक सेमती स्त्री लोक माने 100 जण स्त्री लोकंक मध्य 70 जण शिक्षित अटंती. Despite progress in many areas, India faces challenges in developing human capital. तो बहुत क्षेत्र में आम प्रगति हासिल करने सत्वे इंडिया तार जो ह्यूमन कैपिटल रो विकास करिबारे अनेक गुड़े आह्वान चैलेंजेस को सम्मुखीन करुछि. एबे देखिबा थिंक अबाउट इट या विषय टिके चिंता करिया पई कह जायछि. एठी कह जायछि शिवाय ए स्टूडेंट at Saraswati Vidyalaya in grade 8 had to drop out of school 2 years back as his father lost his job. एठी कहे शिवाय तो कौन सी गोटे विद्यालय मनकर सरस्वती विद्यालय 8 क्लास रे पढ़ुवा शिवाय बोली गोटे पिला जी 2 वर्ष पूर्व ता पाठ पढ़ा छाड़ी देथिला कारण ता बापांकर चाकरी ता बापा चाकरी हरैथिले. ओके ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल मीन्स विद्यालय रु से पाठ पढ़ा बंद कर देथिला कारण ता बापा
lost his job. ତାଙ୍କ ବାପା ଚାକିରି ହରାଇଥିଲେ। How do you think the loss of schooling years will affect Sibai when he grows up? ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢ଼ିବ, ସେଟା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହାକୁ? ଏ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶିବା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତା ଜୀବନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୁନିଆର ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବନି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କୁଡ୍ ବିଜନେସେସ୍ ଫେସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ? ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦକ୍ଷତା ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ନ ପାଇଲେ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଦେଖ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଚଲାଉଥିବ, ସିଏ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ପାଇବ ନାହିଁ। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସ୍କିଲ୍ କହିଲେ ସଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ନଥିବ, ସେଇଭଳି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଫେସ୍ କରିବ କୌଣସି ବିଜନେସ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିଯିବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ବତାଉଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା। ଏଠାରେ ଶିବାୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କିପରି ଚାଲିପାରିବ? ତ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନେସନ୍ ପଛେଇଯିବ, ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ସେ ଅନୁସାରେ କମିଯିବ। ଏଠାରେ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହାର ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସିଏ ଜଣେ ସ୍କିଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯାଇକି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା କଥା ସେଟା ଅଟକିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେଟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। According to the Economic Survey of India 2024, 65% of people in India are below the age of 35 years. ତ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2024ରେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 65% ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଜଣରେ 65 ଜଣ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ବିଲୋ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 35 ଇୟର୍ସ, 35 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଜଣରେ 65 ଜଣ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି 35 ଇୟର୍ସରୁ କମ୍ ଅଟନ୍ତି। This means that India has a young productive population which may help the country reap the benefits of a demographic dividend. ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଭାରତରେ ଏକ ଯୁବ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଦେଖ, ୟଙ୍ଗ ଯୁବକ, କାରଣ 35 ଇୟର୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ କହିବା, 35ରୁ କମ୍। ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ପପୁଲେସନ୍, ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଦେଶକୁ ଆମର ବେନିଫିଟ୍କୁ ଆହୁରି ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଫ୍ ଏ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଗକୁ? ଦ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ପିପଲ୍। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ବା ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳେ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ତଥା ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ତାହା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ହ୍ୱେନ୍ ମୋର୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନିଂ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବେ, and fewer people depended on it, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିବେ, the country can grow business and improve living standards, ତାହେଲେ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ ତଥା ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ରୋଜଗାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରିକି ଓଲ୍ଡ ପିପଲ୍, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତଥା ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଛୋଟ ପିଲା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋ ହେବା ସହିତ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଟୁ ଟେକ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଇ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଏଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆମେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଲାଭାଂଶ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ
निश्चित भाव में क्वालिटी एजुकेशन पाइबा आवश्यक। प्रत्येक व्यक्ति सठिक शिक्षा लाभ करने आवश्यक, कारण ये शिक्षा लाभ कले ही लोक मैंने उन्नत हेबे। एवं हेल्थ स्वास्थ्य, लोक मैंने उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था, तांकर स्वास्थ्य किपरि भल रहइबो सेति मेडिकल हॉस्पिटल बेसी थिबा आवश्यक। ट्रेनिंग कहले प्रशिक्षण, कौन से कार्य को शिखा को ट्रेनिंग कहा जाए, भल भाव शिखि पारे। आउ स्किलिंग अर्थात तांकर दक्षता अभिवृद्धि सठिक भाव में हो पारुथिबो। आउ व्हिच वुड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस, जहाँ आम देशर अग्रगति रे योगदान करिवो। You will learn more about this in the year ahead in the chapter on demographics। आमे डेमोग्राफिक्स चैप्टर रे यहाकू आगो को पढ़िबा। नेक्स्ट थिंक अबाउट इट, या विषय टिके चिंता कर। आर सम जॉब्स मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, किछि जीविका बा किछि चाकरी अन्य तुलन रे अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कि? What would happen if nobody cleaned the streets, collected the trash, farmers stopped cultivating the crops, doctors were not available to treat patients and so on? कौन हबो जदि केही रास्ता सफा न करती, अलिया संग्रह न करती, कलेक्टेड ट्राश अलिया संग्रह न करती, चाषी माने सेमानकर चाष कार्य जदि बंद कर दियंती, तथा रोगींकर चिकित्सा पई नर्स आउ डाक्तर जदि उपलब्ध न हुअंती, नॉट अवेलेबल जदि उपलब्ध न होती, तेबे क्यों परिस्थिति सृष्टि हेबो? निश्चित भाव में एक पूरा भयावह परिस्थिति सृष्टि हेबो कहले अत्युक्ति हेबो नहीं ना। जदि मनकर ये फार्मर्स माने तांकर कल्टिवेशन जदि न करि पारंती, कोनोसी कारणरू जदि चाष न करन, ताहले उत्पादन कौन हेबो? ताहले शस्य उत्पादन किपरि हेबो? शस्य उत्पादन जदि न होई परला आमे खाइबा कोन? तापरे जदि केही नथिबे रास्ता एते सफा करिया पई, ताहले अलिया आवर्जना गंध परिपूर्ण सबआडे, पोक माछी रोग, जदि डाक्तर नथिबे पुणी सेमानकु चिकित्सा करिया पई, हेले मरिबा सार जो कहा जाए ओडिया रे, नहीं कि मृत्यु। तो एटा गोटे भयावह परिस्थिति हो। तो यहाँ जदि नहबा पई आमको कौन कौन सब कौशल अवलंबन करने आवश्यक, एवं जो गुड़ाक आम देखले आम ये जो मेडिकल से अनुसार अधिक तैयारी करने आवश्यक, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा नर्स डॉक्टर्स रोगी सेवा करने, तथा ये फार्मर्स माने सठिक भाव में किपरि तांकर प्रोडक्शन करें, ओके, क्रॉस प्रोडक्शन, कल्टिवेशन तथा अलिया आवर्जना सफा करने कर्मचारी एगुड़ाक निहाती भाव में आवश्यक। एटा देखले बुझिले तापर आगु पढ़िबा। टुडे देयर इज ए भास्ट वेराइटी ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स। आजिर समय रे अनेक प्रकार चाकरी बा काम धंदा पई विभिन्न प्रकार दक्षतार आवश्यकता रही। भिन्न भिन्न दक्षता आवश्यक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स कहले दक्षता। However, India has had a rich legacy of skill-based knowledge system and workmanship. That means एठारे आमे मन रखिबा को हबो जे भारत रे जो दक्षता आधारित स्किल आधारित ज्ञान प्रणाली एवं कारीगरी रो एक समृद्ध ऐतिह्य रही। गोटे लिगासी कहले, रिच लिगासी कहले समृद्ध ऐतिह्य अर्थात समृद्ध परंपरा कहि परिबा। आगरु हमरो एहा अछि जे स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप मीन्स दक्षता आधारित ज्ञान प्रणाली अछि तथा कारीगर एक समृद्ध ऐतिह्य आम भारतर अछि। देन एबे देखिबा इंडियाज एंशिएंट स्किल हेरिटेज। ताहले तुम मन प्रश्न आस्तबो, सर से एंशिएंट पुरातन ऐतिह्य जो स्किल हेरिटेज अछि, कुशलता ऐतिह्य सेटा कोन अटे? देखिले आश्चर्य हो, अतीत रे हमर केते दक्षता थिला। For ancient Indians, work was a form of expressing their nature and striving for perfection, an offering to the deity or the receiver as the case may be। तो प्राचीन भारतीय माने सेमानंकर कार्य सिद्धि लाभ करिबा पई निज स्वभावर परिप्रकाश और संपूर्णता पई यत्नशील थिले। एंशिएंट इंडियंस ये जो वर्क जो कार्य करुଥିଲେ, भिन्न भिन्न प्रकार कार्य ताहा एक्सप्रेस करुଥିଲେ सेमानकर नेचर प्रकृति एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शंस एवं संपूर्णता पई सेमाने यत्नशील होउଥିଲେ। इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विथ डिवोशन। देखो स्थल विशेष रे एहा देवता किंबा ग्रहिता, डेटी कहले देवता ठाकुर, ग्रहितांक पई एक समर्पण थिला, अर्थात
ଏହା ଏକ ଅଫରିଂ ଥିଲା କେଉଁଟା ନା କାର୍ଯ୍ୟ ୱାର୍କ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସମର୍ପଣ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସପୋଜ ନିଜର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଅର୍ ଦ ରିସିଭର ଅର୍ଥ ଏଇ ଡେଇଟି ଏଜ୍ ଦ କେସ୍ ମେ ବି ମିନ୍ସ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ। ଇଟ୍ ହାଡ୍ ଟୁ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଅର୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଭୋସନ୍। ତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଦେଖ ଡିଭୋସନ୍ ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ତ ଯାହା ବି କ୍ରିଏସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଜିନିଷ ସପୋଜ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଦ ଟୁଲ୍ସ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି used were worshipped. This tradition continues as ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା or ଆୟୁଧ ପୂଜା। ତ ଯେଉଁ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ୱେଆର୍ ୱର୍ସିପ୍ଡ ସେ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ତାହାକୁ ଆୟୁଧ ପୂଜା ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆୟୁଧ ପୂଜା ଆୟୁଧ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଉପକରଣକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ ପୂଜା କରିବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ସୋ କ୍ରିଏଟିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲା ଅର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ ନଲେଜ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କଳା ଓ ବିଦ୍ୟାର ବିରଳ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ଦେଖ ଏହିପରି କ୍ରିଏଟିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟୁନିକ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲା। ୟୁନିକ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, କଳା ଆର୍ଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ନଲେଜ ର ଏହା ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ନଲେଜ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍। ନଲେଜ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଉଥିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍। ମାନେ ଆଗରୁ ପିତାମାତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁଅ ଝିଅ ଶିଖୁଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଅଲସୋ ବିଲ୍ଡ ଅନ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ବିଲ୍ଡ ଅନ୍, ଏହା ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଦ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଆର୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ, ପେଣ୍ଟିଂସ୍, ବିଲ୍ଡିଂସ୍, ଉଡେନ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ। ତ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଟାକୁ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସେଥିରେ ଅଛି କିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ତଥା ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଚିତ୍ରକଳା, ଦେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ଉଡେନ୍ ଆଇଟମ୍ସ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ଜୁଏଲାରୀ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇକି ଅଛି ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଅତୀତ ଇତିହାସରେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ପୋସ୍ଚର୍ସ, କଲର୍ସ, ମେଜରମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଗର୍ସ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମାନଙ୍କରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୈଳୀ ସେଟା ହେଉଛି ପୋସ୍ଚର୍ସ, ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଦେନ୍ କଲର୍ସ ସେଥିରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମେଜରମେଣ୍ଟସ୍ କେଉଁ ମାପରେ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ କରିବା, ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଭାରତର ସେଇ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ କୁଶଳତା ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଆଉଟ୍। ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। Don't miss out. Generations of families of sculptors have worked on constructing India's temples over centuries. That means centuries means 100 years को 1 century କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ centuries ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥପତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥପତି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ସେହି ପରିବାରମାନେ
जेनेरेशन्स अर्थात पीढ़ी पर पीढ़ी तांकर पितामाता तांकर पुणी पुओ झील तांकर पुओ झील एमाने भारत में मंदिर गुड़ाक निर्माण करी आसिछंती। वर्कड ऑन कंस्ट्रक्टिंग इंडियन टेम्पल भारतीय टेम्पल मंदिर गुड़ाक ए स्थपति माने पीढ़ी पर पीढ़ी निर्माण करी आसिछंती। दे यूज्ड देयर स्किल्स विदाउट एक्सपेक्टिंग टू सी द फिनिश्ड आउटकम से माने अंतिम कृति देखिबा आशा न करी निजस्व दक्षता प्रदर्शन करुथिले। अर्थात मु जो कार्यटी करछि ଏହା किपरि हेबो ए आउटकम को से माने अपेक्षा करू नथिले अपितु से माने एहाकू कर्म ही पूजा भाव रे करी आसुथिले। दे परस्यूड एक्सलेंस considering work as worship by practicing regularly and learning new techniques से माने नियमित भाव रे अभ्यास बल रे नूतन कौशल शिखुथिले आउ कर्म ही भगवान विचार करी उत्कृष्टता लाभ करुथिले। से माने दे परस्यूड एक्सलेंस एक्सलेंस कहले उत्कृष्टता बहुत भल परस्यूड कहले हासिल करुथिले से माने उत्कृष्टता हासिल करुथिले एवं से माने कंसीडर करुथिले वर्क एज वर्शिप अर्थात कर्म ही भगवान। ताले आमे देखले जेनेरेशन पर जेनेरेशन पीढ़ी पर पीढ़ी लोक मैंने जो मैंने स्कल्पचर जो मैंने स्थापति कह जाए जो मैंने स्थापत्य कार्य करती भारतर मंदिर निर्माण कर आसुचंती एवं से माने सेमानकर निजर कौशल को विनियोग करिथांती कौनसी फिनिश्ड आउटकम को अपेक्षा करती ना जे आम जो कार्य करछुटा केमती देखा जिवो लोक माने कोन कहबे ताको अपेक्षा करंतनी अपितु वर्क एज वर्कशिप कार्य ही भगवान कर्म ही भगवान यही विचार करी से माने परस्यूड एक्सलेंस अर्थात उत्कृष्टता लाभ करथिले। एते सब आमे पढ़िले एथिरो आमे कोन शिक्षा पाइबा देख आमे मध्य आजिकाली आमे कर्म ही भगवान एटा मनोभाव रखिक जदि कार्य करिबा जेमती एठारे आमे देखुथिले एठी डेटी ऑफरिंग डेटी भगवान को समर्पण करिबा सब हमर कार्य आउ एठारे विश्वकर्मा पूजा देखुचंती तो विश्वकर्मा ठाकुर अछंती जे समस्त कर्मर जते सब आमे काम करछंती जे जो वृत्ति करंतु ना कहीं तार मालिक विश्वकर्मा भगवान बल्ली विचार करिबा एवं से अनुसार कार्य करिबा ताहले सेटा सबठारु भल हबो एवं आमे निश्चित भाव रे ए मनोभाव जदि रखिबा ताहले आमे आगु को कार्य करिया पे गुटे प्रेरणा पाइबा। ठीक अछि एबे नेक्स्ट देखिबा स्टिच शिप बिल्डिंग तो सिलेई बोईत निर्माण सिलेई किना स्टिच सिलेई करिबा बोईत निर्माण करथिले बोईत जो भासमान डंगा समुद्र रे बा नदी रे सेडाको निर्माण कराउथला देख इंडियंस यूज्ड ए टेक्निक स्टिचिंग टेक्निक dating back over 2000 years to make ships and boats which they used to conduct maritime trade and culture exchanges across the Indian Ocean। भारतीय माने जहाज एवं डंगा तैयारी करिया पई प्राय 2000 वर्ष पूर्वरु अधिक पुराणा से आहरी मध्य अतीत समय एक अनन्य सिलेई कौशल व्यवहार करथिले। स्टिचिंग टेक्निक सिलेई कौशल सिलेई किना से माने करुथिले प्राय 2000 वर्ष पूर्वे से माने इंडियन ओशन भारतीय महासागर रे सामुद्रिक वाणिज्य एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान पई एई बोईत गुड़ाक व्यवहार करथिले। कंडक्ट मेरीटाइम ट्रेड अर्थ मेरीटाइम टा मेराइन रु आसीची MARINE मेराइन अर्थ सामुद्रिक समुद्र संबंधी मेरीटाइम ट्रेड कहले समुद्र रे जाई व्यवसाय करिबा अलगा द्वीप मानकरे जेमती इंडोनेशिया जाभा सुमात्रा से जो अच्छी आइलैंड गुड़ाक कल्चरल एक्सचेंज होता सांस्कृतिक आदान प्रदान अर्थात आमे आमर संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति नहीं जाऊे आम ओडिशा देख मेरीटाइम ट्रेड कहले इंडिया रे आम ओडिशा कथा आग आसूची जो बालीजात्रा आजिकल देखुच कटक रे वर्ष को थरे बालीजात्रा पालन करा जाउची तो यही बालीजात्रा से पुराणा आमर जो मेरीटाइम ट्रेड को मने पकईवा जो सामुद्रिक व्यवसाय आमर थिला आगरु साधव पुओ थिले ओडिया रे से माने सब जानती व्यवसाय करने कल्चरल एक्सचेंज हुए सेटारे सांस्कृतिक विनिमय आमर संस्कृति से माने शिखती तांको संस्कृति रु आमे किसी हासिल करती एक्रॉस द इंडियन ओशन भारतीय महासागर रे तो एमाने ए जो यूनिक स्टिचिंग टेक्निक आमे देखुचंती द टेक्निक इन्वॉल्व्ड ए जो टेक्निक थिला सिलेई माने सिलेई किना बहुत तैयारी करिया इन्वॉल्व्ड स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स टुगेदर यूजिंग कॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ नेल्स which made them flexible and held the shipping। आमे लास्ट सेंटेंस देखुथिले यार अर्थ तो सेमाने ए जो निर्माण कौशल रे लुहा कंटा बदल रे रस्सी बा दौड़ी व्यवहार करथिले
आउ काठ पटाकू एकाठी सिलेकी करुले देख स्टिचिंग वुडन प्लांक्स टुगेदर वुडन प्लांक्स काठ पटा टुगेदर एकाठी से स्टिच कर दौले यूजिंग कॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ नेल्स दैट मीन्स से माने जो नेल्स NAIL नेल कहले लुहा कंटा बदल रे से माने हे काठ ताकू बांधुले से भाव में सिलाई कर दौले जहाँ फल व्हिच मेड देम फ्लेक्सिबल एंड हेल्प द शिप्स नाविगेट द इंडियन ओशन विथ इज जहाँ भारत महासागर में सहजरे नौका चालन में सहायक होता तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट देख ए से लुहा कंटा व्यवहार करन ओके आउ काठ पटा गुड़ा से बांधि पकाउले एकाठी मझे मझे छोट छोट कड गुड़ाक व्यवहार कराला काठर एमती काठर छोट छोट काठी परिका तैयारी करेंगे से गुड़ाक ता भितर गुंथि देवे एवं सेमती तैयारी कर जमी देखिपार रिक्रिएशन ऑफ ए 5th सेंचुरी स्टेटशिप यह 5th सेंचुरी अटे 5th सेंचुरी 500 शताब्दी 5th सेंचुरी मीन्स को वर्ष रू को वर्ष हम 5th सेंचुरी लिखा अच्छी लास्ट 500 रखिदियो 500 आउ ये 31 डिसेम्बर यहाँ यू बैक 100 ईयर पलैबा 500 रु पछक जदि 100 वर्ष पलैबा आम 401 रे पहुँचा 401 एटा 1 जनवरी 401 मसीह 500 मध्य ये जो 100 वर्ष से यह एक रिक्रिएशन ऑफ 5th सेंचुरी स्टिच्ड शिप ये देखिपार 5th शताब्दी सिले होता बोईत को पुनः निर्माण रिक्रिएशन पुनः निर्माण करा जाउछि एगुड़ाक तापर देखिबा लेट्स एक्सप्लोर आस अनुसंधान करिबा एक्सप्लोर कहले अनुसंधान फर्स्ट लेखा अछि मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हैव आइदर डिसअपियर्ड और आर ऑन ए डिक्लाइन तो उत्पादन अनेक पारंपरिक कौशल अच्छी जो गुड़ाक धीरे धीरे हजिवाक लगे धीरे धीरे लिभिवाक लगे डिक्लाइन कहले कमी कमी गलानी डिसअपियर कहले उभान हो गलानी लिभिगलानी जेपरिक फॉर एग्जांपल द स्टिचिंग ऑफ शिप्स सॉ ए सीवियर डिक्लाइन आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन द इंडियन ओशन इन द 16th सेंचुरी उदाहरण स्वरूप यूरोपीय मैंने जिते आसिले भारत को 16th सेंचुरी ठीक सेमती क्यों वर्ष रू क्यों वर्ष हम लास्ट 1600 रखिदियो यह 1501 रु यही समय मध्य यूरोपीय मैंने आसी यूरोपियंस भारत को तापर पर सिलाई बोईत निर्माण कौशल द्रुत अवक्षय होता दिस टेक्निक इज नाउ यूज्ड फॉर स्मॉल फिशिंग बोट्स यही टेक्निक यही कौशल को वर्तमान छोट छोट माछधरा डंगा व्यवहार कराउछि माछधरा डंगा निर्माण करने यही टेक्निक को उपयोग करा व्हाई डू यू थिंक द यूज ऑफ इंडिजिनस टेक्निक्स हैज डिक्लाइंड डिस्कस इन क्लास इंडिजिनस टेक्निक कहले स्वदेशी ज्ञान बा देशीय ज्ञान को इंडिजिनस टेक्निक कहा जाए टेक्निक कहले कौशल इंडिजिनस कहले देशीय तो देशी टेक्निक कहीं धीरे धीरे डिक्लाइन होगा बोली तुम भावुच डिस्कशन क्लास रे आलोचना कर देख यार अनेक कारण हम जेहेतु आम वर्तमान अल्प खर्च आम भल भाव मजबूत डंगा तैयारी करवा शिखले मेसिन्स को उपयोग करा धीरे धीरे कमीगला कारण ए बहुत समय लगी था तैयारी करने जोटा इंडिजिनस टेक्निक कहुच्छी स्टिचिंग वाला बहुत टाइम लगुव से अनुसार लेबर अधिक लगुव अधिक परिश्रम लोक मैंने अधिक संख्यार नियोजित होते तो एत दिन भितर गोटे डंगा तैयारी हो एवं से पुणी एत मजबूत हो आजिकल किंतु मेसिन्स उपयोग करी आहरी मजबूत अल्प समय मध्य अल्प लोक मान कार्य सहायतार हो पार फाइंड आउट सम टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर रीजन दैट शोकेस ह्यूमन इफोर्ट एंड स्किल मनुष्यर प्रयास आउ दक्षता या प्रदर्शित करुवा निज अंचल किसी पारंपरिक कौशल आउ उत्पादन विषय तथ्य तुम्हें संग्रह कर बोली कहुई ओके किसी टेक्निक कौशल आउ प्रोडक्ट तुम अंचल सड़क तुम्हें खोजी बाहर कर एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ड्राइंग्स एंड टेक्स्ट इन द क्लास तो चित्र तथा लेखा माध्यम श्रेणी गृह में तुम्हें बुझा बोली कहुई ओके एवं जो मुझे तुमको क्वेश्चन आंसर देवी से सब क्वेश्चन आंसर गुड़ाक देवी ता सहित एक्स्ट्रा 20 देवी ठीक अच्छे एगुड़ाक पढ़ापी आउ एक्स्ट्रा जो 20 से मत लिखिक शेयर कर